नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज हम बीए भाग प्रथम के अंतर्गत हिंदी साहित्य में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सहजोबाई पढ़ेंगे। सहजोबाई संत काव्य धारा की प्रसिद्ध कवयित्री हैं, जिनका जन्म राजस्थान में मेवात के डेहरा नामक गांव में एक ढूसर वैश्य कुल में हुआ था। इनका जीवन काल 1683 ईस्वी से 1763 ईस्वी तक माना जाता है और कुछ लोगों का अलग मानना है कि सहजोबाई का जन्म महाराष्ट्र में संवत 1740 में हुआ तथा देहावसान संवत 1820 में, किंतु आधिकारिक रूप से कहना कठिन है। ये प्रसिद्ध चरणदास की शिष्या थी तथा आजीवन ब्रह्मचारिणी रही। यह भी माना जाता है कि संत चरणदास सहजोबाई के ममेरे भाई थे। अनुमान है कि सहजोबाई का प्रसिद्ध ग्रंथ सहज प्रकाश 1743 ईस्वी में रचा गया था। यह ग्रंथ बेलविडियर प्रेस प्रयाग से प्रकाशित हो चुका है। वे अपने गुरु के साथ दिल्ली आकर रहने लगी थीं तथा उन्होंने संत जीवन व्यतीत किया। उनकी रचनाओं में गुरु की महत्ता, अस्पाजाप, संसार का मिथ्यात्व तथा उससे दूर रहने की चेतावनी, काम क्रोध मद लोभ मोह आदि का त्याग, कर्म फल पर विश्वास तथा सद्कर्म करने पर बल, प्रेम तत्व का निरूपण, विधि निषेध, निरपेक्ष स्थिति बोध, निर्गुण सगुण, निरपेक्ष ब्रह्म तत्व का अनिर्वचनीय एवं अनुभूति परक वर्णन आदि का वर्णन मिलता है। इन्होंने अपनी वाणियों में पवित्र और निर्मल जीवन पद्धति पर जोर दिया है। इन्होंने अपनी वाणियों में दोहा, चौपाई, कुंडलियां आदि छंदों का प्रयोग किया है। इनके छंदों में आराध्य के प्रति प्रेम प्रदर्शन में सगुण कृष्ण भक्तों की शैली का उपयोग किया गया है तथा इनकी भक्ति भावना में मीराबाई जैसी ही एक निष्ठता है। भाषा इनकी सहज और सरल है। तो यह था कवयित्री सहजोबाई का जीवन परिचय। अब आगे हम इनकी व्याख्याएं पढ़ेंगे। सबसे पहले है सतगुरु महिमा। गुरु है 4 प्रकार के, अपने अपने अंग। गुरु पारस दीपक गुरु, मलिया गिरी गुरु भृंग। चरण दास समर्थ गुरु, सर्व अंग तेहि माही। जैसे को तैसा मिले, रीता छोड़े नाही। इसमें सहजोबाई ने गुरु की महिमा का, गुरु के महत्व का बखान किया है, वर्णन किया है कि गुरु एक शिष्य को किस प्रकार से ज्ञान का मार्ग, ज्ञान का रास्ता दिखाता है और जीवन में गुरु की कितनी महत्ता है, कितना महत्व है, इसका वर्णन है। देखिए, गुरु है 4 प्रकार के। सहजोबाई कहती है कि गुरु 4 प्रकार के होते हैं, अपने अपने अंग, और इनमें अपनी अपनी विशेषताएं अर्थात अपने अपने गुण होते हैं। गुरु पारस दीपक गुरु, मलिया गिरी गुरु भृंग। जो गुरु है वह, अब देखिए चारों गुण, चारों में अलग अलग विशेषताएं किस प्रकार से होती है। गुरु पारस पत्थर के समान होता है, जो अपने शिष्य को खरा सोना बनाता है। दीपक गुरु और गुरु दीपक के समान होता है,
जो कि दीपक अपने शिष्य को ज्ञान का मार्ग दिखाता है। मलयागिरी और गुरु होता है वह मलयाचल पर्वत के समान होता है, सुगंध युक्त होता है, जो कि अपने शिष्य को यशस्वी बनाता है और गुरु के ज्ञान से उसे यश मिलता है। यश चारों तरफ सुगंध की भांति फैलता है। गुरु भृंग और गुरु होता है वह भंवरे की तरह भी होता है, यानी कि जो गुण होता है, तत्व होता है, उसको भी ग्रहण करने वाला होता है। उसे सिखाता है। चरण दास समर्थ गुरु, सर्व अंग तेहि माही, जैसे को तैसा मिले रीता छोड़े नाही। अब आगे सहजोबाई कहती है कि उनके जो गुरु है चरणदास जी, वे समर्थ गुरु है। सर्व अंग तेहि माही, तेहि माही उनके अंदर ये सारे के सारे गुण है। जो 4 गुण इन्होंने गुरु में ऊपर बताए हैं, 4 प्रकार के जो गुरु बताए हैं, वे सारे के सारे उनके गुरु चरणदास में अकेले में ही है। जैसे को तैसा मिले, वे जैसा शिष्य होता है उसके साथ में वे वैसा ही व्यवहार करके और उसे रीता छोड़े नाही, खाली नहीं छोड़ते हैं, अर्थात वैसे का वैसा नहीं छोड़ते हैं, उसे बिना ज्ञान के नहीं छोड़ते हैं। हरि कृपा जो होय तो नाही, होय तो नाही, पै गुरु कृपा दया बिनु, सकल बुद्धि बही जाही। आगे वे कहती है गुरु की महत्ता, गुरु का महत्व बताते हुए कि हरि कृपा जो होय तो, अगर हरि ईश्वर की कृपा दया हो तो हो, नहीं हो तो नहीं, अगर नहीं भी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन पै गुरु कृपा दया बिनु, लेकिन गुरु की कृपा और दया के बिना सकल बुद्धि बही जाए, नष्ट हो जाती है। और अगर गुरु की कृपा नहीं हो तो मनुष्य की सारी जो बुद्धि है वह नष्ट हो जाती है। 68 तीर्थ गुरु चरण, पर भी होत अखंड, सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। अब यहाँ पर सहजोबाई ने पहले तो ईश्वर से भी बड़ा बताया था कि गुरु का होना अत्यंत ही आवश्यक होता है, और आगे वे जो समस्त तीर्थ हैं उनसे भी श्रेष्ठ बता रही है गुरु के चरणों को। देखिए 68 तीर्थ गुरु चरण, गुरु के चरणों में 68 तीर्थ होते हैं, यानी कि संसार के सारे जो तीर्थ होते हैं वे गुरु के चरणों में होते हैं, कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं होती है। अगर गुरु के चरणों में आप रहें और तो जो सारे तीर्थ हैं उनसे भी बड़ा पुण्य होता है। पर भी होत अखंड, सारे के सारे पर्व वहीं हो जाते हैं। सहजो ऐसा धाम नहीं, सहजोबाई कहती है कि ऐसा कोई स्थान नहीं है, धाम कोई स्थान नहीं है। सकल अंड ब्रह्मांड, सकल ब्रह्मांड सारे संसार में गुरु के चरणों से श्रेष्ठ स्थान दूसरा नहीं है। यहाँ पर जो सहजोबाई है वे कहना चाहती है कि इस संसार में सबसे जो पवित्र स्थान है वह गुरु के चरण ही होते हैं। वे समस्त तीर्थ यात्राओं से और भगवान से भी बढ़कर गुरु के चरण होते हैं। यहाँ पर जो गुरु की महत्ता है, महिमा है, उसका गान किया है। अगला है सब तीर्थ गुरु के चरण, नित ही पर भी होय, सहजो चरणों दक लिए, पाप रहत नहीं कोई। सब तीर्थ गुरु के चरण, गुरु के जो चरण होते हैं वे समस्त तीर्थों के समान होते हैं, और वहीं पर नित्य प्रति वहीं पर ही पर भी हो पर्व हो जाते हैं, वहीं पर सारा पर्व होता है गुरु के चरणों में ही। सहजो चरणों दक लिए, सहजोबाई कहती है कि जो चरणों दक गुरु के चरणों का जो जल होता है वह ग्रहण करने से पाप रहत नहीं कोई, मनुष्य के सारे के सारे जो पाप कर्म होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। अर्थात गुरु के चरणों में जाने के बाद में वैसे ही व्यक्ति पाप नहीं कर सकता, क्योंकि वे ज्ञान का मार्ग दिखा देते हैं, ज्ञान का रास्ता दिखा देते हैं।
अगला है गुरु वचन ही रे धरे ज्यों किपिन के दाम, भूमि गड़े माथे दिए सहजो लहे तो राम। फिर आगे कहती हैं कि गुरु वचन ही रे धरे, मनुष्य को अपने गुरु के वचनों को अपने हृदय में सहेज कर ऐसे ही रखना चाहिए जो किपिन के दाम, जैसे कृपण व्यक्ति अपने धन को इकट्ठा करके रखता है, सहेज करके रखता है। भूमि गड़े माथे दिए, और भूमि पर माथा गड़ाना यानी कि विनम्रता रखना। जो व्यक्ति विनम्र होता है, सहजो लहे तो राम, उसे राम की सहज में ही प्राप्ति हो जाती है, ईश्वर की प्राप्ति ही सहज में ही हो जाती है। तो यहाँ पर जो कवियत्री सहजोबाई है, इन्होंने गुरु की महिमा का गान किया है। धन्यवाद।